बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया। बिलाल कोड़ा लेके हजरत अम्मार बिन यासिर के पास आए और आके बोले, उमैया जिस कलमे की बुनियाद पे तू इसे मार रहा है वो कलमा तो इससे भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत सहाबा, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर। आज का मुसलमान, आज का नौजवान डरता है। आज तुम दाढ़ियां इसलिए नहीं रखाते कोई मुझे मुसलमान ना समझ ले। आज कुर्ता पैजामा इसलिए नहीं पहनते कोई मुझे मुसलमान नहीं समझ ले। आज टोपियां इसलिए नहीं ओढ़ते कोई मुझे मुसलमान ना समझ ले। अरे इतने बुरे हालात भी नहीं है जितने बुरे उस वक्त हालात थे। बिलाल चाहते दो कोड़ा मार लेते, अंडर ग्राउंड रह जाता, मगर छलांग लगा के बोले, अरे जिस कलमे की बुनियाद पर इसे मार रहा है वो इससे पहले मैं पढ़ चुका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मार कितना मार, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हाँ, इतने बुरे हालात तो नहीं है ना अभी। और बिलाल की फिर चमड़ी खींच ली गई, फिर चमड़ी खींची गई बिलाल की। इससे पहले बिलाल को एक पोरवा किसी ने नहीं लगाया, पोरा नहीं लगाया, एक कोड़ा नहीं लगाया, मगर इस ऐलान के बाद बिलाल के जिस्म पे चमड़ी तक नहीं छोड़ी गई थी। तुम्हें दाढ़ियां रखने में, टोपी ओढ़ने में, नमाजें पढ़ने में शर्म है तुम्हें? सलाम करने में, इस्लामी माहौल में रंगने में तुम्हें शर्म है और डर लगता? बिलाल ने तो छलांग लगा के कहा था, जिस कलमे की बुनियाद पे इसे मारते हो ना वो इससे पहले मैंने पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारो कितना मारोगे, हाय हाय हाय, मारो कितना मारोगे। और फिर चमड़ी खींची गई और फिर कहा गया, ये कौन सी रूह है जो मोहम्मद ने इनके अंदर फूंक दी है? मरने तैयार है मगर ये साथ छोड़ने तैयार नहीं। कहा अगर ऐसे इस्लाम फैलता रहा तो एक दिन मक्का का एक एक शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, रोको। क्या कहा? कहा अब कोई कलमा नहीं पड़ेगा। ऐलान कर दिया गया, अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो उसका बॉयकॉट कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, खाल खींची जाएगी। बहुत दिन तक किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, बहुत दिन तक किसी ने। इधर से कलमा पढ़ने वाले दुआएं कर रहे थे बिलाल जैसे, मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल खुल खुल के अजाने पड़ेगा। बेशक बेशक। मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल हरम काबा में खड़े होके कलमा पढ़ेगा। मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल छिप के नहीं बल्कि सामने खुल के नमाज पढ़ेगा। हाय हाय, एक दिन इन नबी के गुलामों की दुआएं रंग लाई। सुभान अल्लाह। रब की रहमत जोश में आई। हाय 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 हाय, मुस्तफ़ा की जबान हिली और मुस्तफ़ा की जबान ने कहा, मौला कोई ऐसा भी इस्लाम में दाखिल कर दे कि जिसकी वजह से मुसलमान ही नहीं पूरा मजहब इस्लाम भी मजबूत हो जाए। बहुत अच्छा। 39 का 40वां नहीं होने देंगे। नबी ने दुआ कर दी, बिलाल की दुआएं हो रही हैं। हाय हाय हाय, एक दिन मक्के की गली में उमर निकले। किसी ने कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा पता नहीं है, मीटिंग हो गई है मक्का में, अब किसी को कलमा नहीं पढ़ने देना। ये उस टीम का हिस्सा थे, जो टीम थी इस्लाम रोको, उस टीम का कौन थे ये हिस्सा? कौन थे इस टीम का ये? कहा मैं उस टीम का हिस्सा हूं, इस्लाम रोको। सरगर्मियां तेज है, पता लगाया जा रहा मक्का में कोई कलमा तो ना पढ़ ले। कहने लगे उमर कहाँ है? पानी तेरे घर में आ गया, सैलाब को रोकने निकला है, क्या हुआ? कहा तेरी सगी बहन और सगे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम को अल्लाह ने वो लचक दिए, जितना दबा तो ये इतना ही उभरता है। हाय का मेरी बहन सईद इब्ने ज़ैद जो अशराए मुबशरा में है, जो 10 सहाबा हैं जिनमें मेरे नबी ने जिनको बशारत दी है जन्नत की, सईद इब्ने ज़ैद वो इनके सगे बहनोई हैं हजरत उमर के, उस सगे चाचा के बेटे भी हैं। कहा सईद इब्ने ज़ैद कलमा पढ़ लिए, तलवार लेके बहन के घर में, बहन कुरान की तिलावत कर रही है। सुभान अल्लाह। बहन क्या कर रही है? कुरान की तिलावत। उमर ने सुन ली वो तिलावत,
बहन ने उमर को देखा, कुरान का जो नुस्खा था वो छिपा कर रख दिया। उमर आया, क्या कर रही थी? कहा उमर तेरे मतलब की चीज़ नहीं है। कहा पता। बहन ने नहीं बताया, इतना मारा इतना मारा इतना मारा, जख्मी कर दिया। कहा बहन तू मेरे डर के मारे कांपती थी, बोलती नहीं थी, आज उमर की आंख में आंख डाल के बात कर रही है, इतना निडर किसने कर दिया? कहने लगी उमर मैं अब तुझसे नहीं डरती, मैं उससे डरती हूँ जिसने तुझे भी पैदा किया है। बेशक बेशक, वाह वाह। मैं पहले डरती थी, अब नहीं डरती, मैं उस खुदा से डरती हूँ। कहना वो खुदा कौन है? वही है जिसका मैं कलाम पढ़ रही थी। बेशक बेशक, उसी का तो कलाम है। उमर ने कहा मुझे तो दिखा जिसने इतना निडर कर दिया, जिस कलाम ने तुझे इतना निडर कर दिया, जिस कुरान ने तुझे इतना निडर कर दिया। फिर उस खुदा के मानने वाले कितने निडर होंगे। कहने लगे अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, वो कुरान का नुस्खा उमर के हाथ में दिया गया। तारीख में आता है उमर ने जब कुरान पढ़ा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इसका मफहूम ये है कि अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो अल्लाह की खौफ की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। उमर ने पढ़ा, लोग उमर का बयान है, कांपने लगे। वो नुस्खा कुरान का छूट गया, वो जो कुरान की तख्ती थी छूट गई। उमर के पैर कांपने लगे। हाँ ये कैसा कलाम है, पहाड़ जैसा ताकतवर इसके बोझ को संभाल ना सके, वो भी रेजा रेजा हो जाए, कितना पावर वाला है। उमर के दिल पे कुरान असर कर गया, उमर के दिल पे कुरान घर कर गया। उमर ने चन्नाई पे पड़ी, उमर कहने लगा बहन जब कुरान इतना लाजवाब है तो जिसका ये कलाम है वो खुदा कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना लाजवाब है जिसका ये कलाम है वो खुदा कितना लाजवाब होगा। बहन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब उस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, अब इस टीम का हिस्सा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहन बता नबी कहाँ है? नबी को उस वक्त छिपा कर रखा गया दारे अरकम, कोहे सफा में एक घर जगह का नाम है दारे अरकम। मेरे नबी दारे अरकम में तशरीफ फरमा है। और पता निकालते निकालते दारे अरकम कोहे सफा के दामन में जो जगह है वहां चले गए। और जाने के बाद में उमर जा रहे हैं। अमीर हमजा उससे पहले ईमान ला चुके थे, उमर से पहले। अमीर हमजा ने उमर को आते देखा, अर्ज की रसूलुल्लाह की बारगाह में आका उमर आ रहा है, अगर आप कहें तो उमर की तलवार छीन के इसकी गर्दन साफ कर दूं, इसलिए कि ये इस्लाम रोको टीम का हिस्सा है। नबी ने फरमाया हमजा आने दो, आज सर काटने नहीं, आज गुलामी का पट्टा गले में डालने आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज आने दो, आज मना न करना, आज ना रोको। आज उमर की नीयत खराब नहीं है, आज उमर की नीयत में खोट नहीं है। मुस्तफा के कदमों में उमर आया, उमर आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया उमर कैसे आना हुआ? अर्ज किया आका सर लेने नहीं, आज सर देने आया हो। कहा क्या देते आए हो? कहा आका मैंने कुरान का मौजज़ा देख लिया है, जब कुरान इतना लाजवाब है तो कुरान लाने वाला नबी कितना लाजवाब होगा। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, अभी इस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उमर ने कलमा पढ़ लिया। ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे। अल्लाह ने 40वां इतना धूमधाम से कराया कि उमर जैसे तो कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर जैसे को कलमा। अब जब उमर ने कलमा पढ़ा, अब तक तो इस्लाम घाटियों में था, अब तक तो इस्लाम छिप छिप के था, लेकिन उमर ने कलमा पढ़ा, दारे अरकम से डायरेक्ट हरम काबा में आया। उमर कहाँ है? कहाँ? जोर से बोलो, जोर से। हरम काबा में जरा जोर से। अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत दी, अपनी पावर दी है तो इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया करो। हमेशा याद रखो, उमर जैसे ही कलमा पढ़ा, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा काबे के हरम में। अकेले? कहा या रसूलल्लाह किसकी माँ ने दूध पिलाया कि उमर को रोक ले? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उमर है। आका मैं जा रहा हूँ काबे के हरम में, वहां किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। आका मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आज मक्का के दबंग, मक्का के गुंडे क्या करेंगे, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। उमर आया 40वां। कहा तुम रोक रहे थे, ओ सुनो मक्का के ठेकेदारों, मक्का के
दबंगो, मक्का के दहशतगर्दों, उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कहते आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। वाह 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 वाह, मुकाबला उमर से। वाह, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला वो किसकी ताकत उमर को रोके यार। बेशक उमर वो है कि जिन गलियों से निकल जाए शैतान भी रास्ता बदल दे। जब उमर इस्लाम लाए ना, कलमा पढ़े, तो फिर जो छिप छिप के पढ़ क्यों नहीं आया? जवाब मिला, गुलफाम हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। बेशक बेशक। बेपर्दा बच्चियों से तुम ये मॉडर्न माहौल की ढली हुई बच्चियों से ये उम्मीद मत करना बच्चों से कि उनकी औलादें जो है कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के जन्म लेगी। नहीं, जैसी जमीन होती है वैसे ही खेती होती है। अपने बच्चों को जब बोलना शुरू करें तो इस्लाम सिखाओ, जबान खोलें तो इस्लाम सिखाओ, और जब काम भरे का इस्लाम सीख जाए तो फिर दुनिया में लाओ। अपने छोटे बच्चों को मेरी बहनों कार्टून ना दिखाओ, मोबाइल में छोटा मोटा पतलू ना दिखाओ, मोबाइल में छोटा भीम मोटा भीम ना दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल की घुट्टी दो, अपने बच्चों को सुलाओ तो ये धमकियां देती जाओ और जबान से कहती जाओ, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की गोद में लेट के दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती। सुभान अल्लाह सुभान। उस दूध की ये बरकतें थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, उस दूध से जो मेरे जिस्म में खून बना था, उस खून ने मुझे सोने नहीं दिया था, रातों को बेकरार कर दिया था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जब तक तेरे ऊपर आराम हराम है, जब तक क्या बैतुल मक़दिस को आजाद न करा दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आज हराम काम हो रहे हैं, हमें तकलीफ ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? खून मर गया। हराम खा खा के, दलालियां खा खा के मर गया खून। खाओ दलाली, तुम्हारी 7 नस्लों तक कोई वफादार पैदा नहीं होगा। खाओ दलाली, खाओ दलाली। उसका नाम रख दिया कमीशन, और इसका नाम कमीशन रख दिया, ऑपरेशन रख दिया है दलाली। शराब को बियर कह दो तो क्या शराब न रहेगी? शराब कहता मौलाना वो तो कमीशन। काय की कमीशन? शर्म आना चाहिए। हद ये हो गई, अब तो इतने गिर गए लोग, हॉस्पिटलों में कमीशन चल रही है। डॉक्टर साहब मरीज आ रहा, चाहे ऑपरेशन 2 जगह से फाड़ दियो, मगर मेरी कमीशन अलग रखो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक हो कि नहीं हो, मगर मेरी कमीशन चाहिए। दलाली है ये। 7 नस्लों तक कोई वफादार पैदा नहीं होगी। 7 हाँ, तुम दलालियां करके मकान बिल्डिंग बना के चले जाओ, ये औलाद कब्र पर खाता आनी पड़ेगी। जब हराम का खाए हुए होगी तो कहाँ अब्बा याद आएगा इसे? इसे मुजरे याद आएंगे, इसे डीजो डांस याद आएंगे, इसे शराब कबाब याद आएगा, इसे अब्बा की मैयत याद नहीं आएगी, अब्बा की कब्र याद नहीं आएगी। अगर हलाल के लुकमे खिला के गया होगा, तू मर के कब्र में चला जाएगा। ये हमेशा तेरे लिए इसाले सवाब करता नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान। बहुत अच्छा। बचो इन चीजों से। अगर किसी का ले लिया तो दो, मरने से पहले दे। हज बाद में करो, पहले कर्जा उतार। उम्रा बाद में करो, पहले कर्जा उतार। बात समझ में आ रही? ये हुकूकुल इबाद है। अगर ना दिया तो मैदान महशर में अल्लाह भी ना माफ करेगा। नमाजें चाहे जितनी हो, रोजे चाहे जितने हो, हज चाहे जितने हो, लेकिन किसी का लेके चले गए तो जब तक उसका दोगे नहीं, जब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा।
बाज बाज वाला तेज बना घूम रहा है कि मैं तो लोगों से ऐसे ही ऐंठ लेता हूँ, पैसा ऐंठ ले, कितना ऐंठेगा, मरने के बाद कब्र तुझे ऐंठ के रख देगी। हदीस शरीफ में कब्र ऐसे दबाती है, इधर की पसली इधर, इधर की इधर कर देती है, ऐसा ऐंठेगी। ऐंठ नहीं लिया, तू ईट गया। बस आखिरी बात सुन ले, मेरे नबी ने सहाबा के जुर्म में ऐलान किया था, अगर मोहम्मद अरबी पर किसी का हो तो ले लो। हम करते हैं ऐलान, हम तो अगर कोई मांग ले तो कहते हैं मियां तूने मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं तो दे देता, तूने बेइज्जत इतने लोगों के सामने मांगा ही क्यों, और जब तेरी इतनी इज्जत थी तो तूने पहले क्यों नहीं दे दिया था। नहीं बात समझ आ रही। मस्जिद में नहीं देगा धड़ी चंदा, जो मस्जिद में पड़ता देगा नहीं। ऐलान करते करते थक जाएंगे मस्जिद के कमेटी के लोग, और जब एक दिन खड़े होकर कॉपी में नाम पढ़ देंगे, फलाना नहीं दिया, फलाना लड़ना शुरू कर देगा, तुमने नाम क्यों दिया मेरा, मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर दी, तो जब इतनी इज्जत थी तो पहले क्यों नहीं दे दिया था, हैं? जब इतनी थी तो पहले क्यों नहीं दे दिया था। नबी ने फरमाया ले लो, या तो ऐलान ही नहीं करते, यहाँ तो कहते दे देंगे अगले हफ्ते जुमेरात के दिन। वो जुमेरात ही नहीं आ रही है जो जिसमें देगा, पता नहीं कौन सी जुमेरात होगी, हिसाब हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा। इसका हिसाब शुरू होने वाला, मगर इसका हिसाब नहीं हुआ जिस गरीब का ले लिया। कब्र में जाने के बाद तेरा हिसाब शुरू है, हो जाएगा, कब हो जाएगा, अभी का, अभी गौसे आजम की 11वीं बात में मनाना, पहले कर्जा दे जी, अभी कर, हो जाएगा। अगले आइए, परसों को आइयो, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा। नबी फरमाते हैं अगर मजदूर से मजदूरी कराओ तो पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो। उसे चक्कर लगवा रहा, उसने 400 रुपए का काम किया और 4 दिन चक्कर लगवा दिए थे। हाँ, नबी ने फरमाया किसी का हो तो ले लो। एक शख्स खड़ा हो, आका मेरा है। हजरत उमर जलाल में आ गए, इतने लोगों के सामने तूने मेरे नबी को टोका कैसे? उनको थोड़ी इंसल्ट लगी ना, और नबी ने जानबूझ कर कहा था ताकि टोके, इसलिए कि नबी का काम उम्मत के लिए सबक होता। बेशक बेशक। क्या होता उम्मत के लिए? सबक होता है। उमर जलाल में आए, तलवार निकाली, तेरा सर उड़ा दूंगा। इतने लोगों ने टोका क्यों? मेरे नबी उमर पे जलाल में आ गए, मेरे नबी का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। उमर से कहा, ओ उमर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इसमें गुस्सा क्यों कर रहा है? ये अपना मांग रहा है, अपना, न इसने मांग के मेरी बेइज्जती की है, ना मैं दे के इज्जत में कम हो जाऊंगा। अरे होना तो ये चाहिए था उमर, तू मुझसे तकादा करता, आका इसका कर्जा जल्दी अदा कर दे। इसके ऊपर गुस्सा करने की बजाय मुझसे कहता, अरे उमर सुन ले, अगर किसी ने कर्जे का तकादा कर दिया तो बेइज्जती नहीं है। जब मोहम्मद बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा है तो दुनिया कैसे महसूस करेगी? मैं जब महसूस करे कर्जा दो तो बेइज्जती मत समझना, बल्कि उसका दे दो, उससे खुश हो के भाई तूने हमें कर्जे से जो सुबुकदोशी के लिए तकादा किया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा एहसान है हमारे ऊपर कि तेरे तकादे की वजह से हम बच जाएंगे। अल्लाह हम बच जाएंगे। दलाली तो बहुत बड़ी बात है। अगर कर्जा ले लिया है हाथ उधार तो वो दे के मारो, और अगर कोई मर जाए तो कब्र पे खड़े होके ये मत ऐलान करो कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे। कब्रों पे ऐलान हो रहे होते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता है। वलीमा चल रहा है जो तुम ऐलान कर रहा नहीं, मुझे बता, वलीमा चल रहा है जो ऐलान कर रहा तू। अभी अब्बा की कब्र की मिट्टी ठीक नहीं हुई है, वो बच्चियां जो पूरी रात रो रही हैं, उनकी आंखें सूज गई पूरी रात रोते रोते, और ये जालिम बिरयानियां ठूस रहा और जवाज की सूरतें निकाल रहा। यार आज मैयत हुई है, मुझे खुद बताओ। 80% चलो बहुत ज्यादा बुरा था, मगर फिर भी कम होता। बूढ़ा भी कितना भी हो यार, कम होता। और फिर वहां उस घर में बिरयानियां चल रही है, एकदम माहौल बदल जाता है। हाथ पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं, चलो खा लो, चलो खा लो, और खूब खा रहे होते हैं। तुम नहीं खा रहे हो तो फिर 4-4 भगोने कहां से उड़ रहे हैं?
नहीं खा रहे हो तो 8-8 भगवान भट्टियों में कहां से उड़ रहे हैं? तो दफनाने आया, नमाज जनाजा पड़ी नहीं, बिरयानी ठूस के चला गया 5 प्लेट। बात समझने की है जी हक है आप